हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड इज प्योर को करेंगे कंटिन्यू। टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करेंगे, किसी भी सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्योरीफाई करेंगे, प्योर करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब जैसे हम जो सॉल्ट सी वाटर से लेते हैं वो प्योर नहीं होता, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। अब हमें उसी उसी सॉल्ट को, समझ लीजिए अभी ये सॉल्ट है, ठीक है, उसी सॉल्ट को अब हमें प्योरीफाई करना है। उस सॉलिड को हमें प्योरीफाई करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्रिस्टलाइजेशन, इसमें बनेंगे क्रिस्टल्स। यस, बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस्टल। तो यहाँ पे हम सॉल्ट नहीं, हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेंगे। तो एग्जाम्पल, तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड। इसमें हमें क्या मिलता है? प्योर सॉलिड मिलता है। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फ्रॉम इट सोल्यूशन। सोल्यूशन से कैसे? सोल्यूशन से मिला। अभी तो आप देख रहे हो ये पाउडर है और यहाँ पे सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से अगर प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं तो आपको बीच में एक प्रोसेस आता है सोल्यूशन, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड। इसमें हमें प्योर सॉलिड मिलता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अभी आप जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देख रहे हो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल, लेकिन ये जो है तो कॉपर सल्फेट, लेकिन ये इम्प्योर है। ओके, तो एग्जाम्पल, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अब हमें उसको कैसे बनाना है? तो डिसॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़े से वाटर में आप क्या करो, 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट मिक्स कर दो। फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। अब क्या करो, उस सोल्यूशन को फिल्टर करो ताकि उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब निकल जाए। ओके, जितनी भी इस कॉपर सल्फेट के अंदर इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाए। इवापोरेट द सोल्यूशन इन अ चाइना डिश। मतलब आपको करना क्या है, आपको इसको नहीं जो है फिल्टर करना है, आपको इस कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको फिल्टर करना है और फिर उसके बाद आपको इसको इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट द सोल्यूशन इन द चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपको उस सोल्यूशन को इवेपोरेट करना है चाइना डिश के अंदर ताकि आपको क्या मिल जाए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए। कवर द सोल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल। पूरा प्रोसेस क्या था? पूरा प्रोसेस था, आपको लेना है बीकर, उसके अंदर आपको लेना है वाटर, उसके अंदर आपको डालना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद उस सोल्यूशन को करना है आपको फिल्टर, फिर उसको आपको इवेपोरेट करवाना है और उसके अंदर आप उतना कॉपर सल्फेट मिक्स करते जाओ, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दो आप। और सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है? जब उसके अंदर और कॉपर सल्फेट मिक्स हो ना पाए, फिर आपको उसको करना है इवेपोरेट। अब उस सोल्यूशन को ठंडा होने दो थोड़े डेज के लिए, और आप देखोगे कि क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल 2 मिनट में नहीं बन जाते हैं या घंटों में नहीं बन जाते, उनको डेज लगते हैं। तो इसलिए फिर आप थोड़े दिनों बाद देखोगे कि प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने आपके सामने, और बिल्कुल क्रिस्टल्स ऐसे बनेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल लिख देना है कि आप कौन सा ले रहे हो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रहे हो। आप सॉल्ट का भी ले सकते हो, सॉल्ट में भी आपको सेम यही करना है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है, वाटर के अंदर मिक्स करना है और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा इवेपोरेट कर दोगे तो और क्या पता उसमें सॉल्ट मिलाया जा सके, इसलिए आप इवेपोरेट कर रहे हो। और फिर उसको थोड़े दिनों के लिए ठंडा होने के लिए रखो, फिर आप देखोगे कि सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स बन गए हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। एज क्यों क्रिस्टलाइजेशन सिंपल इवेपोरेशन से बेटर है? क्योंकि कुछ सॉलिड जो होते हैं ना वो डीकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ सॉलिड शुगर जैसे वो क्या कर जाते हैं, जल जाते हैं, हीटिंग पे जल जाते हैं और सूखे से पड़ जाते हैं। और सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों बेटर है इवेपोरेशन से। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सोल्यूशन में आपने, ठीक है, सॉल्ट मिक्स किया और फिर उसको फिल्टर्ड किया, कभी कभी क्या होता है इवेपोरेशन के टाइम पे भी आपने इवेपोरेशन करवा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ये बीकर लिया, इसके अंदर वाटर लिया, इसके अंदर 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला,
ठीक है, और उसके बाद आपने इवेपोरेशन करवाना शुरू किया। आप सोचा कि जैसे ही सारा इवेपोरेट होगा आपको एक अच्छे से सॉल्ट मिल जाएगा, लेकिन इवेपोरेशन पे क्या हुआ? इवेपोरेशन इवेपोरेशन से पहले आपने किया फिल्टरेशन। ओके, अब फिल्टरेशन में भी कुछ ऐसे थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल थे जो साथ में ही आ गए थे सॉल्ट के। ओके, अभी हमने पीछे देखा कि हमको एक बीकर लेना है, उसके अंदर हमको 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डालना है वाटर के साथ, फिर हमें उसको फिल्टर करना है, उस सोल्यूशन को फिल्टर करना है। यहाँ पे हम स्टेप भूल गए थे, उस सोल्यूशन को हमें क्या करना है? फिल्टर करना है, फिर एवापोरेशन करवाना है। तो क्या पता सॉल्ट के अंदर कुछ ऐसी गंदगी या वाटर के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल डस्ट रह गए हो जो इवेपोरेशन के टाइम पे, उस फिल्टरेशन के टाइम पे उसी के साथ आ गए हो, रेसिड्यू पे जो फिल्टर पेपर है उस पर बची ना हो। तो इसलिए इवेपोरेशन के टाइम पे क्या करते हैं, यही डस्ट पार्टिकल सॉलिड को कंटैमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर है, क्योंकि कभी कभी कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं या कुछ शुगर जैसे जल जाते हैं हीटिंग पे और ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और या तो कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सोल्यूशन में रह जाती हैं फिल्टरेशन के बाद भी, जो कि इवेपोरेशन करने पर जो है सॉलिड क्या है, सॉल्ट के साथ रह जाएंगी या कॉपर सल्फेट के साथ रह जाएंगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस देख लीजिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकारी जिसे कहते हैं फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, सॉल्ट को निकालना सी वाटर से, और जैसे प्यूरिफिकेशन लिखा है यहाँ पे क्योंकि सॉल्ट को आप सी से तो इवेपोरेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो, और आप क्रिस्टल्स जो एलम की क्रिस्टल है इम्प्योर सैंपल्स से उन्हें सेपरेट कर रहे हो। तो ये इसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance. इसलिए हम कोई भी एक मेथड चूज करेंगे, नेचर के हिसाब से चूज करेंगे कि कौन सा उस पर बेस्ट होगा, वी गेट अ प्योर, और हमको अपना प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड्स ऑफ द सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइज्ड। और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई आजकल की टेक्नोलॉजी, तो और भी बहुत सारे टेक्निक, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं हमको प्योर सब्सटेंस पाने के लिए। तो हम उनके नेचर के हिसाब से हम अपना जो भी टेक्निक है उसको लगाएंगे। अभी हमने वैसे इस वीडियो में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।